दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के जो निर्माणाधीन 4 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें नई पोस्ट स्वीकृत की गई हैं। जी हाँ दोस्तों, नई जो भर्ती पोस्ट हैं उनके जो पदों का जो सृजन है उनको वित्त विभाग की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसमें तमाम तरीके के जो पद हैं, इसमें पैरामेडिकल के हैं, नर्सिंग के हैं, इसके अलावा और भी तरीके के जो पद हैं इनके सृजन को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। अब आप लोगों को जो ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये वो वेबसाइट है दोस्तों जिस पर राजस्थान के जो तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके तमाम ए से लेके जेड तक की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका अपडेट इसी वेबसाइट पर आता है education.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और ये 29 अप्रैल का दोस्तों है। राजमेश सोसाइटी यानी कि राजमेश सोसाइटी के अंतर्गत, राजमेश उस संस्था का नाम है जो राजस्थान के तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं उनका संचालन करती है। उस सोसाइटी के तहत ये मेडिकल कॉलेज हैं चलते हैं। तो राजमेश सोसाइटी के अंतर्गत जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें नए भर्ती पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है और इसमें बताया गया है सब्जेक्ट आप लोग देखिए, सैंक्शन ऑफ पोस्ट फॉर मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही एंड श्री गंगानगर। तो 4 जो मेडिकल कॉलेज हैं इनमें यहाँ पर स्वीकृति प्रदान इनकी की गई है दोस्तों। ठीक है, अब आप लोगों को बताते हैं कि ये किस तरीके से काम करेंगे, ये पद इनका पूरा का पूरा मजनूम क्या है। सबसे पहले तो इस लेटर का आप लोग देखिए, राजमेश संस्था जयपुर देखिए, दिनांक देखिए 29 अप्रैल 2022, निदेशक राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। विषय यहाँ पर देखिए, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी यानी कि राजमेश के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि राजमेश सोसाइटी के अंतर्गत जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें है सिरोही, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर में नवीन पदों के सृजन की जो स्वीकृति है एतद द्वारा यहाँ पर प्रदान की जा रही है। अब दोस्तों जो तालिका संख्या 1 है, जो टेबल नंबर 1 है, इसमें देखिए सीरियल नंबर दिया गया है, उसके बाद पोस्ट दी गई है, चारों मेडिकल कॉलेजों का नाम दिया गया है और उसके आगे टोटल जो पोस्ट स्वीकृत की गई हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। अब देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट हैं, टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर स्वीकृत गई हैं 4 मेडिकल कॉलेजों में, जिनमें से 2 सिरोही में और 1 गंगानगर में। नर्स ग्रेड प्रथम की कोई भी पोस्ट यहाँ पर इन चारों मेडिकल कॉलेजों में नहीं होगी, 0 यहाँ पर है। नर्स ग्रेड सेकंड यानी कि जीएनएम की जो पोस्ट हैं वो 158 यानी कि 158 जो पोस्ट हैं वो स्टाफ नर्स 2 की हैं। इसमें से 85 पोस्ट सिरोही में, 37 धौलपुर में, चित्तौड़गढ़ में 25, श्री गंगानगर में 11 और टोटल कैलकुलेशन इनका हो जाता है 158। इसी तरीके से एक्सरे टेक्नीशियन की 9 पोस्ट हैं, 2-2 के हिसाब से, चित्तौड़गढ़ में 3 हैं। इसी तरीके से मेडिकल सोशल वर्कर की 8 पोस्ट तय की गई हैं। हेल्थ एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की 4 हैं। इस तरीके से मल्टीटास्क वर्कर, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की 4 पोस्ट हैं, कारपेंटर की 8 पोस्ट हैं। ठीक है, हॉल अटेंडेंट की यहाँ पर 12 पोस्ट हैं, बुक बॉय की 8 पोस्ट हैं, क्लास 4 की 1 पोस्ट जो स्वीकृत की गई है वो यहाँ पर श्री गंगानगर से की गई है। ऑडियोमेट्रिशियन की यहाँ पर देखिए 4 पोस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मेडिकल रिकॉर्ड कीपर की 3 पोस्ट हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्टोर कीपर रिकॉर्ड क्लर्क की 8 हैं, स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट की 20 पोस्ट हैं, स्टोर वेरीफायर की 4 हैं, लैब असिस्टेंट की 16 हैं, लैब टेक्नीशियन की 88 पोस्ट हैं और ईसीजी की यहाँ पर दोस्तों हम बात करें 2 पोस्ट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 4 पोस्ट, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी कि पीटीआई की 4 पोस्ट हैं, डाइटिशियन की भी 4 हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 8 पोस्ट हैं। इसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की भी 4 पोस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट की 4 हैं। लगभग 4 मेडिकल कॉलेज हैं तो 4 यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हैं, स्पीच थेरेपिस्ट की हैं, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की 4 हैं। टोटल यहाँ पर इन चारों मेडिकल कॉलेजों में 21 तरीके की जो पोस्ट हैं, इनके टोटल जो पदों की संख्या है 396 यानी कि 400 में से 4 कम। ठीक है, 396 पोस्ट ये स्वीकृत की गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हैं नर्स ग्रेड 2 की और उसके बाद लैब टेक्नीशियन की 88 हैं और उसके बाद 16 पोस्ट लैब असिस्टेंट की हैं जो स्वीकृत यहाँ पे की गई हैं। आगे बताएंगे दोस्तों इन पर क्या होगा। इसके अतिरिक्त
प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले निम्नलिखित पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि जो टेबल नंबर 2 में ये जो पोस्ट है टोटल है 27 पोस्ट हैं, जिसमें प्रोग्रामर, सीनियर लीगल ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, बायोमेडिकल इंजीनियर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और अकाउंट्स ऑफिसर। यानी कि ये जो पोस्ट हैं दोस्तों ये नई भर्ती से नहीं भरी जाएंगी। ये 27 पोस्ट, इनमें क्या होगा, डेपुटेशन, यानी कि जो पहले से इन पोस्टों पर काम कर रहा है राजस्थान में मेडिकल विभाग में, उनको ही भेजा जाएगा कि भाई आप इन मेडिकल कॉलेजों में जा सकते हैं डेपुटेशन के आधार पर, यानी कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर। 27 पोस्ट हैं जो टोटली जो है प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएंगी, यानी कि इन पदों पर नई भर्ती नहीं की जाएगी सरकार की तरफ से। ठीक है, अब आती है दोस्तों टेबल नंबर 3। अब इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित पदों की सेवाएं जो बेसिस पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30/4/2018 के अनुसार लिए जाने की स्वीकृति, यानी कि जो 426 पोस्ट हैं दोस्तों ये आप लोग की आउटसोर्स के आधार पर, यानी कि जो प्लेसमेंट एजेंसीज है ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से भरी जाएंगी, जिसमें आर्टिस्ट की 4 पोस्ट हैं, ड्राइवर की 6 पोस्ट हैं, फोटोग्राफर की 4 पोस्ट हैं, मॉडलर की यहाँ पर 4 हैं, वार्ड बॉय की 200 पोस्ट हैं, सिक्योरिटी गार्ड की 200 पोस्ट हैं। हर जगह से 50-50 पोस्ट स्वीकृत की गई हैं और इस तरीके से 8 पोस्ट मशीन विद मैन की हैं। तो 426 पोस्ट हैं ये दोस्तों ठेकेदारी, प्लेसमेंट या आउटसोर्स बेसिस पर भर्ती की जाएंगी, यानी कि इन पर भी कोई भर्ती नहीं होगी विभाग की तरफ से परमानेंट या स्थायी भर्ती। अब बात आती है अब दोस्तों इसको समझने की। अब इसमें बताया गया शर्तें क्या क्या हैं। यहाँ पर बताया गया कि उक्त चिकित्सा महाविद्यालय में नर्स ग्रेड फर्स्ट के अतिरिक्त, देखिए यहाँ पर नर्स ग्रेड फर्स्ट के अतिरिक्त सृजित पदों से नर्स ग्रेड 2 के पदों की पूर्ति यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो नर्स ग्रेड 2 के जो पद हैं उनकी पूर्ति अलग से की जाएगी। इन पर ये जो नई भर्ती में ये जो 158 पोस्ट हैं इनको ऐड कर लिया जाएगा। ये इस तरीके की कहानी है। अब दूसरा नंबर पे जो बताया गया है सेकंड का, वो हम पहले ही बता चुके हैं कि डेपुटेशन से भरे जाएंगे, जो 27 पोस्ट की हमने बात की वो। तीसरा है यहाँ पर तालिका 3 में उल्लिखित पदों का कार्य आरटीपी एक्ट रूल्स के प्रावधानों तत्संबंधी नियमों और विहित प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए आउटसोर्स से किया जाना सुनिश्चित करें, यानी कि ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से आउटसोर्स जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से ये भर्ती की जाएगी। इस संबंध में कोई भी व्यक्तिगत संविदा नहीं की जाए, यानी कि इन मेडिकल कॉलेज को आदेश दिया गया है कि भाई आप इस तरीके से नहीं करें कि आप अपने स्तर से कोई भी संविदा लगा लें। ठीक है, अब अगला जो आता है 4 नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों ये बहुत ही खास है। तालिका संख्या 1 में प्रस्तावित पैरामेडिकल पदों का सृजन पृथक कैडर के अंतर्गत किया जाना है। ठीक है, जो पैरामेडिकल जो पोस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हुई, ईसीजी टेक्नीशियन हुई, लैब असिस्टेंट हुई, इस तरीके के जो भी पैरामेडिकल के जो पोस्ट हैं उनका क्या कहा गया है कि इनका जो है एक कैडर बनाया जाएगा और उक्त कैडर एनएचएम राजमेश के अंतर्गत गठित किया जाएगा। यानी कि जो कैडर बनना है वो कौन बनाएगा, राजमेश और एनएचएम। कार्मिक विभाग के परिपत्र F17 DOP 2014 के अनुसार 11/1/2022 द्वारा जारी कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अनुसार यह पद भरे जाएंगे। यानी कि दोस्तों जो पैरामेडिकल के जो पद हैं वो संविदा सेवा नियम 2022 जो 11 जनवरी को आए थे उसके अकॉर्डिंग भरे जाएंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022। तो पैरामेडिकल पदों पर भी नियमित भर्ती नहीं होगी। ये कहने का सीधा सीधा मतलब है राजमेश सोसाइटी का कि भाई इनको भी संविदा सेवा नियमों के आधार पर भरा जाएगा। ठीक है, सारी स्थितियां क्लियर यहाँ पर होती हुई अगला यहाँ पर बताया गया है मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी सभी चिकित्सा संस्थानों में नवसृजित पैरामेडिकल पदों के लिए नवीन कैडर के गठन हेतु एक जय प्रस्ताव प्रेषित कराए। तो इनको कहा गया है कि जो पैरामेडिकल जो पोस्ट हैं उनके लिए जो कैडर बनना है उनके लिए प्रस्ताव भिजवाया जाए। इस तरीके से ये चिकित्सा विभाग ग्रुप 1 की तरफ से कहा गया है इन मेडिकल कॉलेज को कि आप इनके लिए प्रस्ताव भिजवाएं और ये वित्त विभाग की आईडी संख्या के संदर्भ में इनकी सहमति प्रदान यहाँ पे की गई है। अब बात बचती है दोस्तों कि भाई अब इसमें हमारे लिए बचा क्या, तो सब चीज़ें तो यहाँ पर भर दी जा रही हैं। ये तो भरे जाएंगे 27 पोस्ट डेपुटेशन पे, आपका इस भर्ती से कोई मतलब नहीं।
दूसरा ये है, इससे भी कोई मतलब नहीं, ठेकेदार अपनी बात माने, किसी भी तरीके से वो भर्ती करेगा, आउटसोर्स बेसिस होगी ये, तो ठेकेदार भरेगा। अब आती है टेबल नंबर 1 की बात। अब टेबल नंबर 1 में देखिए, फ़िलहाल यूटीबी की भर्ती हो ही रही हैं सभी के लिए राजस्थान में, तो ये यूटीबी के आधार पर फ़िलहाल इन पोस्टों को भर लेंगे। जैसा कि आपने बीकानेर मेडिकल कॉलेज का भी देखा, 435 या 426 पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी है। और रही बात ये आप लोगों की एक्सरे टेक्नीशियन की या फिर इसमें लैब टेक्नीशियन वगैरह की, तो इनको भरा जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट, यानी कि जो संविदा नियम है 2022 उनके तहत, ठीक है। तो अब ये काम की बात ये है कि 158 जो नर्स ग्रेड 2 की जो पोस्ट हैं, ये वाली नर्स ग्रेड 2 की ये जो पोस्ट हैं, ये आपको आगामी जो नियमित भर्ती आएंगी उनमें इन पोस्टों को ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 158 पोस्ट एक तरीके से स्वीकृत हुई हैं। तो ये नई पोस्ट हैं, जो नई भर्ती अगर राजस्थान में आती है स्टाफ नर्स की, तो उनमें इन पदों को ऐड कर लिया जाएगा। बाकी फ़िलहाल इन पर नई भर्ती की पॉसिबिलिटी अगर हम इस लेटर को माने तो फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने आप लोगों को कहा होगा कि नई भर्ती आ गई है भाई, इस तरीके से पद निकल आए हैं। तो दोस्तों ये पद नहीं निकले हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक तरीके से स्वीकृति प्रदान की गई है, और स्वीकृति प्रदान करने के बाद भी बता दिया गया है कौन से पद किस तरीके से भरे जाने हैं, ठीक है। तो फिलहाल नई भर्ती में ये जो है ये नई भर्ती नहीं है, ये पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब 158 जो पोस्ट है वो आप लोगों के लिए इसलिए हैं कि 158 पोस्ट हैं वो स्वीकृत हो गई हैं। तो नई भर्ती कभी आती है राजस्थान में महीने 2 महीने 4 महीने के अंदर, तो 158 पोस्ट उसमें और ऐड हो सकती हैं। यही है पूरी की पूरी कहानी का मजनून। तो आप लोग देख सकते हैं, और ये लेटर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें, ट्विटर पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह पर एक ही आईडी सर्च करनी है, RNS एजुकेशन न्यूज़। टेलीग्राम जो है हमारे 2 हैं, तो आप लोग नर्सिंग के हैं तो नर्सिंग का टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। नर्सिंग के अलावा अगर आप हैं तो वो दूसरा टेलीग्राम है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन नर्सिंग वाले बहुत सारे जो अभ्यर्थी हमारे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर नर्सिंग की अपडेट नहीं दी जाती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।